पाकिस्तान के साथ हालिया कशीदगी में नाकामी के बाद भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी शहर शहर जाकर पाकिस्तान के खिलाफ भड़ास निकाल रहे हैं। पाकिस्तान को मुसलसल धमकियां लगाकर 4 रोजा कशीदगी में भारत की कामयाबियों के दावे कर रहे हैं, मगर ना भारत के अंदर मोदी के इन दावों को कोई पजीराई मिल रही है और ना ही दुनिया इन दावों को संजीदा ले रही है। बल्कि 10 मई से लेकर आज तक सिर्फ एक ही सवाल भारत का पीछा कर रहा है। पूरी दुनिया मुसलसल भारत से सवाल कर रही है कि बताएं पाकिस्तान ने आपके कितने तैयारे मार गिराए। और सिर्फ दुनिया ही नहीं, भारत के अंदर भी ऑपरेशन सिंदूर की अफादियत, सिफारती शिकस्त और तैयारों की तबाही पर सवालात किए जा रहे हैं। और 10 मई के बाद से भारत के अंदर अपनी नाकामियों के एतराफात का जो सिलसिला शुरू हुआ था, आज उसमें बहुत अहम पेशरफ सामने आई है, क्योंकि आज भारत के सीनियर तरीन फौजी जनरल, भारतीय फौज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भी पाकिस्तान की जानिब से भारतीय लड़ाका तैयारे गिराए जाने का एतराफ कर लिया है। भारत के 4 स्टार जनरल अनिल चौहान का यह एतराफ सिंगापुर में बैनुल अक़वामी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में सामने आया है। उनका यह एतराफ इसलिए भी अहम है क्योंकि इससे पहले मुतअद्दिद भारतीय सहाफ़ी, दिफाई तजियाकार और अपोजिशन जमातों के रहनुमा भारतीय तैयारे गिरने का एतराफ कर चुके हैं। भारतीय फिजाइया के डीजी एयर ऑपरेशन AK भारती ने भी भारतीय तैयारे गिरने का बिलावास्ता एतराफ किया था, मगर यह पहली बार है कि भारत के अस्करी क़यादत की जानिब से भारतीय तैयारों की तबाही का वाज़ेह एतराफ किया गया है। आज ब्लूमबर्ग और रॉयटर्स को दिए गए इंटरव्यू में जनरल अनिल चौहान से कि आप तस्दीक कर सकते हैं कि पाकिस्तान की जानिब से भारत का एक या एक से ज्यादा तैयारे गिराए गए, जिसमें जनरल अनिल चौहान ने गिरने वाले तैयारों की तादाद बताने से इनकार करते हुए कहा कि भारतीय तैयारे गिरना ज्यादा अहम नहीं, ज्यादा अहम बात यह है कि तैयारे क्यों गिरे। साफी ने फिर सवाल किया कि यानी कम से कम एक तैयारा गिराया गया है, जिस पर जनरल अनिल चौहान ने कहा कि अच्छी बात यह है कि हमने तकनीकी गलतियों की निशानदेही की और इन गलतियों को दुरुस्त किया, जिसके 2 रोज बाद हमारे तैयारे दोबारा उड़े और अहदाफ को निशाना बनाया। The incident between Pakistan and India, and that is whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? What is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a jet, at least one jet was downed? Yeah. Why they were. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets, again targeting at long range, which I said. Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? Absolutely incorrect, and that is not information which I said is important. What is important is why they were down. That is more important for us. And what did we do after that? That's more important. On 7th and the initial stages, there were losses, but the numbers, and that's not important. What was important is why did these losses occur and what did we do after that. So we rectified tactics and then went back on 7th, 8th and 10th in large numbers to hit air bases deep inside Pakistan. इसके अलावा साफी ने पूछा कि पाकिस्तान 6 तैयारे मार गिराने का दावा कर रहा है, जिसके जवाब में उन्होंने दोबारा कहा कि अहम बात यह है कि व्हाई दे वेंट डाउन, तैयारे क्यों गिरे। यानी वो खुद इस बात का एतराफ कर रहे हैं कि तैयारा एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा थे। आपने देखा बैनुल अक़वामी मीडिया भारत के अस्करी क़यादत से यह सवाल नहीं कर रहा कि आपने पाकिस्तान के कितने तैयारे मार गिराए या पाकिस्तान का कितना नुकसान किया, क्योंकि दुनिया ने भारत के इन दावों को संजीदा लिया ही नहीं, बल्कि बैनुल अक़वामी मीडिया मुसलसल सिर्फ एक ही सवाल कर रहा है। इंटरनेशनल मीडिया को सिर्फ इसी मामले में दिलचस्पी है कि भारत के कितने तैयारे गिराए गए, जिस पर आखिरकार आज भारत की अस्करी क़यादत ने खामोशी तोड़कर तैयारे गिरने का एतराफ कर लिया है। और अहम बात यह है कि यह बयान उस वक्त सामने आया है कि जब हमने आपको कल अपने प्रोग्राम में बताया था कि फ्रांस की जानिब से भारतीय हुकूमत पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। फ्रांस ये जानना चाहता है कि भारत बताए कि इसके राफेल तैयारों के साथ क्या हुआ, जबकि रिपोर्ट्स भी सामने आ रही हैं कि भारत मुसलसल फ्रांस को राफेल तैयारों के ऑडिट की इजाजत देने से भाग रहा है। इसलिए सूरत हाल में भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के इंकशाफ की 2 ही वजूहात हो सकती हैं। पहली है कि भारतीय लड़ाका तैयारों की तबाही के सबूत इतने वाज़ेह हैं कि बार बार इस एक सवाल को नजरअंदाज करने या इससे इनकार मुमकिन नहीं है, इसलिए अब भारत इसका वाज़ेह एतराफ कर रहा है। या दूसरी वजह यह कि राफेल की गिरती साख को देखकर फ्रांस ने भारत पर जो दबाव बढ़ाना शुरू किया है, उसकी वजह से भारत ने लड़ाका तैयारों के गिरने का मलबा राफेल की खामी के बजाय इंसानी गलती को करार देने का फैसला किया। और इसीलिए जनरल अनिल चौहान ने इंटरव्यू में लड़ाका तैयारों की काबिलियत में कमी या खामी के बजाय कुछ तकनीकी गलतियों की बात की और कहा कि इन गलतियों को पहचानने और उन्हें दुरुस्त करने के 2 रोज बाद तैयारों ने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाना शुरू किया।
अहम बात यह कि पाकिस्तान ने 7 मई को भारत के 3 रफेल, एक Su-30, एक मिराज, एक MiG-29 और एक UAV मार गिराने की तस्दीक की है, मगर भारत की जानिब से गिराए गए तैयारों की तादाद बताने से इनकार किया जा रहा है। जिसके बाद भारतीय ऑपोजिशन जमात कांग्रेस ने भी मोदी हुकूमत को मशवरा दिया है कि क्योंकि जनरल अनिल चौहान के एतराफ के बाद अब यह बात वाज़ेह है कि हालिया कशीदगी में भारतीय तैयारे गिराए गए हैं, इसलिए हुकूमत को भी अब इसका इनकार करना छोड़ देना चाहिए। कांग्रेस रहनुमा उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा है कि तशवीश की बात यह है कि दोनों ममालिक के तैयारे अपने हदूद में थे, फिर भी भारत के तैयारे तबाह हो गए। ये एक सोचने वाली बात है। As it appears very clearly, Rafale fighter aircraft were downed in the 4-day operations. General Anil Chauhan has confirmed that Rafale aircraft were brought down in the 4-day operation. The government of India should stop denying that. Now that the CDS himself has mentioned it, when the firing was done by the respective countries from within their international borders, and we'll still lose fighter aircraft, I think a serious reassessment of the technologies needs to be done. भारत की दूसरी सबसे बड़ी जमात जनरल अनिल चौहान के बयान को अहम एतराफ करार दे रही है। भारत में कुछ हद तक आजाद समझे जाने वाले सीनियर सहाफी राजीव सरदेसाई भी लिख रहे हैं कि क्योंकि इस एतराफ के बाद धूल काफी हद तक छट चुकी है, तो हमें अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना चाहिए। मगर जो गोदी मीडिया है वो इस इंकशाफ पर भी मुस्बत रिपोर्टिंग करने की कोशिश कर रहा है। सीनियर भारतीय सहाफी बरखा दत्त की एक्स पोस्ट इसकी ताज़ा मिसाल है, जिन्होंने अपनी पोस्ट में जनरल अनिल चौहान की जानिब से तैयारे गिरने का एतराफ को हाईलाइट करने के बजाय सिर्फ इस बात को अहमियत दी कि अनिल चौहान ने पाकिस्तान की जानिब से 6 तैयारे मार गिराने के दावे की तरदीद कर दी है, और यह कि भारतीय तैयारे तकनीकी गलती दूर होने के 2 रोज बाद दोबारा उड़ने लगे थे। भारतीय मीडिया की यही वो सूरत हाल है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में भारतीय मीडिया का मजाक उड़ाया जा रहा है। भारत का गोदी मीडिया ये मानने को तैयार नहीं है कि 7 मई को भारत के तैयारे तबाह हुए, जबकि 11 मई को भारतीय डीजी एयर ऑपरेशन AK भारती भी तैयारे गिरने का एतराफ करते हुए कह चुके हैं कि नुकसानात जंग का हिस्सा होते हैं और वो इन नुकसानात की तफसील सिर्फ इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि इससे दुश्मन को फायदा होगा। You know, we are in a combat scenario and losses are a part of combat. As for the details, what could have been, how many numbers, which platform did we lose, we are still in a combat situation. And if I comment on anything, it will only be advantage adversary. So we don't want to give him any advantage at this stage. इसके अलावा कुछ रोज पहले भारत के सीनियर साफी राजीव सरदेसाई ने भी राफेल तैयारे गिरने का एतराफ किया था, और 2 रोज पहले भारतीय रियासत तेलंगाना के वजीर आला ने भी कहा था कि नरेंद्र मोदी जो राफेल तैयारे लाए थे वो पाकिस्तान ने तबाह कर दिए। नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए कि कितने राफेल तैयारे मार गिराए गए। जबकि कल भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा और भारतीय पार्लियामेंट के सीनियर रुकन सुब्रमण्यम स्वामी ने भी एतराफ किया था कि हालिया कशीदगी में पाकिस्तान ने भारतीय फजाइये के 5 तैयारे मार गिराए। लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए। 5 पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा। चाइना ने जो हवाई जहाज दी थी वो बहुत बढ़िया हवाई जहाज थी, और जो फ्रांस के जो थे वो उतना बढ़िया नहीं थे, और उनके जो हवाई जहाज है उन्होंने 5 को गिराया था। यानी भारत में अब हर तरफ से तैयारे गिरने की तस्दीक की जा रही है। ताहम भारतीय एयर चीफ ने तो अभी तक इस बात की तस्दीक नहीं की है, मगर 2 रोज पहले एक तकरीब में उनकी जानिब से भारत में तैयारे तैयार करने वाली कंपनियों पर जिस तरह गुस्से का इजहार किया गया वो बहुत कुछ बता रहा है। भारतीय एयर चीफ ने गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि सारी टाइमलाइंस का जनाजा निकल चुका है, कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट कभी भी वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। हम पहले मुआयदा कर लेते हैं और फिर कहते हैं कि बाद में देखेंगे कि क्या करना है। Timelines is a big issue. That is where that Vachan part comes in. So once a timeline is given, not a single project that I can think of has been completed on time. So this is something where we have to look at. Why should we promise something which cannot be achieved?
while signing the contract itself, some of the times we are sure that it is not going to come up. But we just signed the contract. उसके बाद देखेंगे क्या करना है। और ये पहली बार नहीं कि भारतीय एयर चीफ भारतीय फिजाइया की ऑपरेशन तैयारियों को लेकर अदम इत्मीनान का इजहार कर रहे थे, बल्कि वो इससे पहले भी मुतअद्दिद बार तेजस लड़ाका तैयारे बनाने वाली सरकारी कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से अपनी नाराजगी का इजहार करते रहे, जिसने अभी तक भारतीय फिजाइया को मुआहदे के बावजूद एक भी स्क्वाड्रन तैयार करके नहीं दिया है। और इसी वजह से भारत ने 2019 में पाकिस्तानी फिजाइया से शिकस्त के बाद फ्रांस से फौरी 36 रफेल तैयारे दरामद करने का फैसला किया था। मगर हालिया कशीदगी में भारत की नाअहली की वजह से रफेल तैयारों की साख पर भी सवालात उठने लगे, जिसकी वजह से फ्रांस में भी बेचैनी बढ़ गई। भारतीय न्यूज वेबसाइट दी वायर के मुताबिक पहली बार फ्रांस की मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ने कहा है कि वो हालिया कशीदगी के दौरान फ्रांसीसी तैयारे के हालात को बेहतर तौर पर समझने के लिए भारतीय हुकूमत के साथ राब्ते में है। मंगल को जारी बयान में फ्रांसीसी वजारत दिफा के तर्जुमान ने कहा कि रफेल का मसला हमारे लिए बुनियादी अहमियत का हामिल है। हम ये समझना चाहते हैं कि रफेल तैयारों के साथ क्या हुआ है। इसके अलावा 3 रोज पहले अमरीकी जरीदे नेशनल इंटरेस्ट में भी एक मजमून शाया हुआ था, जिसमें कहा गया था कि रफेल तैयारों के मामले पर भारत और फ्रांस एक दूसरे के गले पड़ गए, क्योंकि हालिया तनाज़े के इब्तदाई मराहिल में न सिर्फ रफेल्स की गैर मुतासिर को नुमाइश दुनिया के लिए धचके का बायस बनी है, बल्कि फ्रांसीसी दिफाई ठेकेदारों के दूसरे क्लाइंट्स भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के साथ हालिया कशीदगी के इब्तदाई मरहले में कम अज कम एक रफेल तैयारे के नुकसान के बाद कुछ लोगों का ख्याल है कि इसमें रफेल का कोई मसला नहीं था, बल्कि भारतीय फिजाइया के पायलट की नाकिस तरबियत और कई सालों के दौरान मेंटेनेंस के कमजोर मयार इस नाकामी के जिम्मेदार हैं। बहरहाल जहां एक तरफ भारत को जंगी महाज पर इस वक्त शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है, वहीं सिफारती महाज पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयानात भारतीय हुकूमत के दावों को मुसलसल झूठा साबित कर रहे हैं। भारतीय हुकूमत का दावा है कि पाक भारत जंगबंदी में अमरीका का कोई किरदार नहीं था और अमरीकी सदर ने भारत को तिजारत बंद करने की कोई धमकी नहीं दी। मगर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात एक बार फिर अपना वही मौक़िफ़ दोहराया दिया जो 10 मई के बाद वो दर्जन से ज़ायद बार दोहरा चुके हैं। Pakistan representatives are coming in next week, and India, as you know, we're very close to making a deal with India. We're dealing with India, we're dealing with Pakistan, and we were able to stop potentially a nuclear war through trade. We stopped India and Pakistan from fighting. I believe that could have turned out into a nuclear disaster. And I want to thank the leaders of India, the leaders of Pakistan, and I want to thank my people also. We talk trade, and we said we can't trade with people that are shooting at each other and potentially using nuclear weapons. And they're great leaders in those countries, and they understood, and they agreed, and that all stopped. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे कि अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत को जंगबंदी से रोका, पाक भारत कशीदगी जौहरी तबाही का बायस बन सकती थी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तानी हुकाम टैरिफ डील के लिए अमेरिका आ रहे हैं। यानी एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप जंगबंदी में अपना किरदार बताकर भारत को मुसलसल झूठा साबित कर रहे हैं और पाकिस्तानी रहनुमाओं की मुसलसल तारीफ करके भारत के जख्मों पर मजीद नमक छिड़क रहे हैं, जिस पर भारत की ऑपोजिशन जमात कांग्रेस ने एक बार फिर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लेकर सवाल किया है कि मोदी जवाब दे कि क्या अमेरिका ने भारत को तिजारत बंद करने की धमकी देकर जंगबंदी पर मजबूर किया था। हम तो कांग्रेस को बार बार सवाल पूछ रही है, साहब क्या पहलगाम के 4-5 आतंकी पकड़े गए? पुलवामा में RDX कौन लाया? किन शर्तों पर सीजफायर हुआ? किसके दबाव में सीजफायर किया गया? क्या पहलगाम की विधवाओं के सिंदूर के साथ न्याय हुआ या नहीं? कांग्रेस मोदी हुकूमत से पहलगाम वाकये से लेकर जंगबंदी पर सवाल कर रही है, मगर मोदी इन सवालों का जवाब देने के बजाय कामयाबी के झूठे दावे करके ऑपरेशन सिंदूर को ऑपरेशन वोट बैंक में बदलने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जिस तरह अब भारत के हर कोने से भारतीय तैयारों की तबाही की गवाहियां सामने आ रही हैं, इसके बाद नरेंद्र मोदी के ये दावे और पाकिस्तान के खिलाफ भड़के खुद एक मजाक बनकर रह गई हैं।